डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। आपने कई सवाल देख लिया वर्क एंड टाइम का, तरह तरह के सवाल आपने देखा, बारी बारी के सवाल भी आपने देख लिया। अलग अलग समय में लोगों ने काम किया उसको आपने देख लिया, अलग अलग क्षमताओं वाले सवाल भी देख लिया। कुछ और नए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण सब चैप्टर है। तो वर्क एंड टाइम आपका चल रहा है, वर्क एंड टाइम। तो थोड़ा समय दीजिए, इसमें बहुत सवाल हैं भी। अगर आप कोई उठा कर देखेंगे कोई प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सवाल दिखेगा। कोई मोटी सी बुक अगर कभी आप देखेंगे, पूछे भी गए हैं ना, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं ये। तो इसके सवाल, वर्क एंड टाइम के सवाल, परसेंटेज के सवाल, रेशियो के सवाल, है ना, समय दूरी के सवाल, ये सब बहुत चर्चित चैप्टर्स हैं, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ और नए प्रश्नों पर चर्चा करें। हमने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं और देखे जाए उनके हल कैसे होंगे। थोड़े से प्रकृति उनकी अलग है जो अब तक आपने देखा। आओ देखो जरा कुछ सवाल। ए किसी काम के 1/3 भाग को 15 दिन में करता है, बी उस कार्य के 75% भाग को 18 दिन में करता है और सी उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो बी और सी एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखो ये सिचुएशन दिया हुआ, कठिन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतने अलग अलग सिचुएशन क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिए दिए जा रहे हैं कि क्या आप इन तमाम सिचुएशन को हल करते समय अपने दिमाग पर कंट्रोल रख पाएंगे? अगर रख पाएंगे तो यू आर जीनियस। देखो इन्होंने कहा ए किसी काम की 1/3 भाग को 15 दिन में करता है। ए जो है 1/3 भाग को 15 दिन में करता है, तो पूरा एक भाग कई दिन में करेगा? 15 तिया 45 दिन में। ए उस काम को 45 दिन में कर पाएगा। ऐसे बी के बारे में सोचो। बी कह रहे 75% भाग को 18 दिन में करता है। 75% भाग क्या होता है? 75% भाग माने 75/100 है। इस काम को वो करा कितना दिन में? 18 दिन में करता है। तो बताओ पूरा एक काम कितना दिन में करेगा, यानी 100 काम के दिन में करेगा? ये हो जाएगा 18 गुणा 100/75। काटो, 18 है भाई ये, देखो 18, तो 25 चौक का 100, 25 तिया 75, 3 से काटो, 3 से 18, 6 चौक के 24, यानी 24 दिन में वो पूरा काम कर पाएगा। और सी के बारे में लिखा ही है कि 36 दिन में कर पाएगा। अब तक इतना देर में यह केवल हम पता कर पाए हैं कि तीनों लोग अलग अलग उस काम को करें तो कितना देर में कर पाएंगे। तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें, यहाँ सी लिख दें। ये 45 दिन में कर पा रहे हैं, ये 24 दिन में कर पा रहे हैं और ये 36 दिन में कर पा रहे हैं। सवाल है कि बी और सी एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं। पहले तो इनका कुल काम निकाल लिया, इनका लघुत्तम होगा। और चलो एलसीएम निकालते हैं। अगर हम 45, 24 और 36 का एलसीएम निकालें तो किससे काटें? सबसे पहले 3 से काटें, 3 बहुत छोटा हो जाएगा। 5 से काटता हूँ तो खाली 9 कट जाएगा, बाकी ये दोनों तो कटेगा भी नहीं। अच्छा ना कटे, 9 के पापा 36 मिल गए। अब हम सीधे 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बस। तो 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, 12 तिया 36, 360। एलसीएम आ गया 360। सही है। देखो अब चलो काटा जाए। 45 से अगर हम करें 8 बार में जाएगा ये। 24 से अगर हम काटते 12 दूनी 24, ये बच जाएगा 15 बार में। और 36 काटते हैं तो 10 बार में। ये आ गए इनकी क्षमताएं। अब चलो सवाल लगाए। इतना देर करने के बाद अब हम आए हैं बैकग्राउंड पर, जमीन पर अब पहुंचे। यानी सवाल के अंदर सवाल पढ़ करके इतना दूर करने का मतलब हुआ कोई मुझे घर बनाना है, तो अब हम जमीन में से, मतलब धरती के नीचे से धरती के लेवल पर आ गए। अब चलो सवाल देखा जाए क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहे हैं कि बी और सी मिलकर के 8 दिनों तक काम करते हैं। अगर बी और सी मिल गएंगे तो 15, 10, 25 यूनिट काम रोज होगा। अगर 25 यूनिट काम रोज होगा, अगर 25 यूनिट काम रोज होगा, आप ही सोचिए 25 यूनिट तो भाई देखो 25 यूनिट काम रोज होगा, कई दिन तक होगा? 8 दिनों तक होगा। आप जानते हैं 200 यूनिट तो खत्म हो जाएगा। 25 × 200, अरे शेष कार्य को ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? शेष बचा कितना बताओ? 360 टोटल काम था, 200 यूनिट काम हो ही चुका है। 360 में से 200 घटा दोगे, 160 यूनिट काम बचेगा। अब करें 160 यूनिट को ए अकेले कितना दिन में कर पाएगा? ए करेगा तो 8 क्षमता से, 8 दूनी 16,
आपका उत्तर कितना आ गया? 20 दिन में कर पाएगा। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया? पहले हमने क्या किया, ए 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है, इसका मतलब पूरा काम 45 दिन में कर पाएगा। ऐसे ही बी उस काम के 75%, 75% माने 3/4, 3/4 काम को 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में कर पाएगा? 24 दिन में। और सी के बारे में तो 36 लिखा ही था। तीनों संख्याओं को लघुत्तम निकाला, 360 वैल्यू आ गई, 360 से उनकी क्षमताएं मिल गई। अब इन्होंने कहा बी और सी ने मिलकर 8 दिन काम किया, बी और सी मिलकर 25 यूनिट काम रोज करते हैं, 8 दिनों तक करेंगे, 200 खत्म कर देंगे। आप जानते हैं कि 360 में से 200 घटा देंगे तो 160 यूनिट बचेगा। उस काम को ए अकेले करेगा तो 20 दिन में कर ले जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े और देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। देखा, ए किसी काम का 50% भाग 16 दिन में, बी उस काम का 1/4 भाग 24 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम के 7/4 भाग को कितना दिन में करेंगे? एकदम उसी तरह से पहले तीनों की बातें निकाल लिया जाए। ए जो है कितना काम करता है? 50%। 50% माने आधा काम होता है। आधा काम मिलकर, आधा काम अगर वो 16 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 32 दिन में करेगा। अब बी के बारे में सोचो, अरे बी उस काम का 1/4 हिस्सा 24 दिन में कर पाता है, तो पूरा काम करेगा 24 चौका 96। यानी कि अब हमारे सामने यह पता चल चुका है, ए है और बी है, ए किसी काम को 32 दिन में कर पाता है और बी उस काम को 96 दिन में कर पाता है। 32 तिया 96 होता है, पहाड़े में आ गया, टोटल काम 96 यूनिट हो जाएगा। 96 एकम 96 और 32 तिया 96, यानी अब फिर हम कहेंगे कि हम जमीन तक आ गए हैं। अब आओ सवाल सोचा जाए, क्या कहा जा रहा? कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस काम के 7/4 भाग को कई दिन में करेंगे। इस काम का 7/4 भाग, बताओ ये जो काम दिख रहा है इसका 7/4 तो इतना होगा, और इस काम को दोनों मिलकर कई दिन में कर पाएंगे? जब पहले इसको हल किया जाए, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी पूरा काम है 24 गुणा 7। इस काम को 3 और 1 4, 4 भाई दोनों मिलकर मतलब 3 1 4 क्षमता से करेंगे तो कई दिन में कर पाएंगे? अगर 4 क्षमता से करना चाहेंगे तो 4 छक्के 24, 6 सत्ते 42 दिन लग जाएगा। दोनों मिलकर अगर उस काम के 7/4 भाग को करना चाहेंगे तो कुल उनको कितना दिन लग जाएगा? 42 दिन लग जाएगा। प्रॉब्लम देखो, आपको होगी इसमें सवाल जैसा कुछ नहीं था। देखो, अगर केवल उतना ही काम होता, 96 ही होता, तो 3 1 4 से मिलते और 96 को काटते, 24 दिन में काम हो जाता। लेकिन नहीं, पूरा काम तो नहीं, 96 नहीं करवाना, 96 का 7/4 करवाना। यानी एक अलग से पेच लगा दिया जाए कि मान लो कोई थोड़ा सा कम अनुभवी बच्चा हो तो गलती करके आ जाए। उद्देश्य तो यही था। ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जब प्रैक्टिस उठाएंगे तो ऐसे सवाल मिल सकते हैं आपको, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम के सवाल मैंने लिख रखे हैं। तो आप देखिए एग्जाम में क्या करके फंसाने का प्रयास किया जा रहा। सवाल बन रहा है, इजी बन रहा है, लेकिन उसके साथ एक शर्त और बढ़ा दीजिए। एक शर्त और बढ़ाने के बाद कौन झेल पाएगा? वही झेल पाएगा जो अभ्यास किया होगा। आइए अगला प्रश्न देखें। इसमें लिखा है बी को एक काम पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं तो बी उस कार्य का 50% करने में कितना घंटे में करेगा? अब देखो, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें यूनिट सिस्टम फेल हो जाता है। करें 10 घंटे अधिक समय लेता, अगर मान लो वो x घंटा लेता होगा तो x + 10 घंटा लग देगा। और जहां कहीं आपने ऐसा लिखा तुरंत बन जाएगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो बोरिंग होने लगता है सवाल। आओ समझा जाए कैसे लगाएंगे। अगर इस सवाल को हम लगाने का प्रयास करें तो ऐसे होगा। देखो, ए है, मैंने यहाँ लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया बी। कह रहे हैं कि बी को एक काम पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगता है। माने अगर इनको x घंटा लगता है तो इनको x + 10 घंटा लगता है, और दोनों मिलकर उस काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, इनके एक दिन का काम प्लस इनके एक दिन का काम बराबर पूरे का एक दिन का। इसी को हल करेंगे और देखा जाए। हम लिख सकते हैं इनका एक दिन का काम क्या हुआ? 1/x, और इनके एक दिन का काम क्या हुआ? 1/x + 10, और दोनों का एक दिन का काम क्या हुआ? 1/12। इसे कहते समीकरण। जो मैंने आपको बताया था, जब सवाल कभी जटिल होने लगेगा तब इसको आप इस तरह से बेसिक इक्वेशन करके पूरा कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँ आपको कि 10 घंटे का अंतर हो और दोनों मिलकर 12 दिन में करें, 12 घंटे में करें, आप चाहें तो आपको याद भी होगा। मुझे भी तो याद ही है, लेकिन मैं अब नहीं लिख सकता ना कि देखो मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ।
मुझे ये बताना ही होगा कि इस तरीके से कैसे सवाल लगाए जाते हैं। आपको ये लघुत्तम निकालना होगा पहले इनका। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x ब्रैकेट में x प्लस 10 और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ बनेगा x प्लस 10 और प्लस ये वाला x बराबर 1/12। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x और बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24x और प्लस 12 धार में 120। अब इसको इधर लाए तो एक्स स्क्वायर 24 इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, हाँ, और -120 बराबर 0। क्या यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे 24x प्लस था, अंदर जब जाएगा तो -24x हो जाएगा, 10 -24 होगा, -14 हो जाएगा 120। यानी अब हमारे सामने एक समीकरण बनकर तैयार है, उसका नाम है एक्स स्क्वायर -14x -120 बराबर 0। क्या दो संख्याएं ऐसी आप सोच सकते हैं? अगर सोच सकते हैं तो सोचें, जल्दी से आ जाए। 120 चाहिए, उनके बीच में 14 का अंतर हो। क्या मैं 20 और 6 के बारे में सोच सकता हूँ? जरा विचार करो, 20 और 6 के बारे में सोचिए। 20 में से 6 घटा दिया जाए तो 14 आएगा, 20 में 6 का गुणा किया जाए तो 120 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है। हम सीधे सीधे इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। देखो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर -20x प्लस 6x -120 बराबर, अगर हम यहाँ x कॉमन ले लें तो होगा x -20 और प्लस यहाँ 6 कॉमन ले लें, x -120 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में होगा x -20 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ होगा x बराबर 20, यहाँ होगा x बराबर -6। कभी भी समय निगेटिव नहीं हो सकता है। आपका उत्तर हो जाएगा x बराबर 20। यानी कि a उस काम को 20 दिन में कर सकता है और b उस काम को 20-10-30 दिन में कर सकता है। दोनों की वैल्यू पता चल गई कि b पूरा काम 30 घंटे में कर सकता है। अब कह रहे हैं b उस काम का 50% कितना देर में करेगा? भाई पूरा काम करेगा 30 घंटा में, घंटा ही ना, पूरा काम बी की क्षमता आ गई कि बी पूरा काम 30 घंटे में कर सकता है। तो बताओ आधा काम कितने देर में कर पाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 घंटे में। ये हमारा आंसर। सवाल देखिए, लगाने का तरीका देखिए, और मैं ये सवाल देखने का ये प्रयास करिए कि इसमें मतलब बेसिक सवाल लगाए गए, यानी द्विघात समीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक वर्क एंड टाइम के सवाल आराम से हम लोग मौखिक लगा लिया करते थे, तहाँ कुछ ऐसे भी सवाल बने हैं जिसमें आप द्विघात समीकरण का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पकड़ अपनी बना के रखिए, पता नहीं कब कैसा सवाल लगाना पड़ जाए। आगे बढ़ जाए। आओ देखो अगला प्रश्न क्या है। लिखा ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। दक्षता समझते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है। यहां मैंने लिख दिया दक्षता। दक्षता मतलब क्षमता 4:5:3 है। वे तीनों मिलकर उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों अगर मिलकर काम करें तब पूरा काम ये लोग 25 दिन में कर लेते हैं। अच्छी बात है। तो ए और सी मिलकर के उस काम के 35% को कितना देर में करेंगे? तो पहले चलो पूरा काम देख लिया जाए कितना है। अगर तीनों मिल जाए तो 4, 5, 9, 3, 12 इनकी क्षमता हो गई। 12 क्षमता से अगर ये लोग करते हैं तो पूरा काम 25 दिन में करते हैं, तो ये पूरा काम हो गया, कितना हो गया? 300, यानी पूरा काम 300 यूनिट हो गया। अब इनका क्या कहना है कि ए और सी मिलकर के पूरे काम का 35% कितना देर में करेंगे? बताओ 300 का 35% कितना होता है? 300 का अगर हम 35% निकालना चाहें तो कितना काम हमें करना है? 105, 35 या 105, यानी हमको कुल मिला के 105 यूनिट काम करना है बस। और किसको करवाना है? किससे? कौन करने जा रहा? ए और सी मिलकर के। ए और सी मिलकर के 35% काम कितना देर में करेंगे? जब ए और सी मिलेंगे तो आप देख रहे हो 4 और 3 7 क्षमता इनकी हो जाएगी। 7 क्षमता से 105 यूनिट काम करना है। बताओ कितना समय लगेगा? बताओ, 7 तक 7, 7 5 35, 15 दिन। 15 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाए। बहुत ध्यान से सवाल देखिए, आसान सवाल था। ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात दिया गया है और कह रहे हैं तीनों मिलकर के उस काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। तीनों की मिला की क्षमता है कितना? 12। 12 क्षमता से देखो 4, 5, 9, 3, 12 क्षमता है। 12 क्षमता से 25 दिन लगा, यानी पूरा काम 300 होगा। पूरा काम हमें करना नहीं है,
पूरे काम का केवल 35% करना है, यानी 105 यूनिट काम करना है। किससे करवाना है? हमको ए और सी से मिलकर करवाना है। ए और सी की क्षमता 7 होती है, 7 क्षमता से इस काम को करवाएंगे तो पूरा 15 दिन लग जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ मैसेज जरूर किया करिए। अगर समझ पा रहे हैं तो कुछ लिखा करिए, मैं देखूंगा क्या क्लियर हो रहा। अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो रहा फिर से करेंगे और देखा जाए। अब देखो ये थोड़ा अलग किस्म का सवाल आ गया। लिखा 5 पुरुष और 6 महिला 5 दिन में एक कार्य समाप्त करते, जबकि 3 पुरुष और 4 महिला उस काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं। तो उस काम का 2.5 गुना कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए 25 महिलाओं के साथ कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? ये सवाल अच्छा है। अच्छा क्यों है? पुरुष और महिला के यहाँ अनुपात भी निकालना पड़ेगा, उनकी दक्षताओं का अनुपात निकालना पड़ेगा और समझा जाए कैसे होगा। निकालने का तरीका क्या करें? 4 पुरुष माने 4 मेल प्लस 6 वोमेन पूरे काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। इसी तरह से 3 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब सोचो आप, 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं और 3 पुरुष और 4 महिला मिलकर उस काम को 7 दिन में कर रहे हैं। जब दोनों एक ही काम है तो बात बराबर होगी। अगर इसको हम हल करें तो हमें दोनों की क्षमताओं का अनुपात मिल जाएगा। आओ हल करें। तो 5 चौके 20 मैन प्लस 5 छक्के 30 ओमेन बराबर होगा 7 तियां 21 मैन और प्लस 7 चौके 28 ओमेन। आओ हल करें। तो अगर 20 मैन मैं उधर ले जाऊं तो यहाँ 1 मैन बचेगा और 28 ओमेन इधर लाऊं तो 2 ओमेन बचेगा। हमको पता चल गया एक आदमी बराबर 2 महिलाएं। क्या पता चल गया? एक आदमी बराबर 2 महिलाएं हमको आना। आओ समझा जाए। हमको महिलाओं से काम करवाना है। अगर हम महिलाओं से काम कराएंगे तो पूरा काम कितना है? अगर हम एक आदमी माने 2 महिला समझते हैं तो 4 आदमी का मतलब 8 महिला हो जाएगा। 8 महिला प्लस 6 महिला, 8 और 6 14 महिला होगी और 14 महिला काम को 5 दिन में कर पा रही है तो 14 25 70, यानी महिलाओं का कुल 14 गुणा 5 यानी 70 यूनिट काम है। बोलो, महिलाओं का कितना यूनिट काम है? 70 यूनिट काम है। फिर से ध्यान से देखिएगा, एक आदमी बराबर 2 महिला हमने सिद्ध किया। तो हम जहां कहीं एक आदमी, आप यहां करो तब भी वही आएगा। देखो, एक आदमी का मतलब 2 महिला, तो 3 आदमी का मतलब 6 महिला और 6 महिला और 4 महिला 10 महिला। 10 महिला काम को 7 दिन में कर सकती तो पूरा काम 70। अब इतना बात हो गई। अब करें कि उस काम के 2.5 गुना काम को, चलो पहले 2.5 गुना करें। इस काम का 2.5 गुना माने 5/2। कितना काम हुआ भैया? 35। तो 5 पचे 25 और 5 ये 15 2 17, यानी कुल हमें 2.5 गुना काम करवाना, 175 यूनिट करवाना। तो पूरा करने के 5 दिन में पूरा करना, इस पूरे काम को 5 दिन में पूरा करना। अच्छा, अगर 5 दिन में पूरा करना है तो 1 दिन में कितना करना ये पता चल जाएगा। और भाग दें, 5 तियां 15, 5 पचे 25, 1 दिन के अंदर 35 मिनट काम करना। इन्होंने कहा 25 महिला हम लगा चुके हैं, हमको 35 मिनट काम रोज चाहिए और हम 25 महिला लगा चुके हैं। लगाना तो चाहिए था 35 महिला। 35 महिलाओं का 35 मिनट काम है तो 35 महिला लगाइए। लेकिन कह रहे हैं नहीं 25 महिला लगाएंगे और बाकी पुरुष लगा देंगे, यानी 10 महिला हम नहीं लगा रहे। 10 महिला की जगह हम पुरुष लगाना चाहते हैं। आप ही बताओ, जब हम जानते हैं 2 महिला माने 1 पुरुष, तो बताओ 10 महिला माने के पुरुष? 5 पुरुष। आपका उत्तर आ चुका है कि 25 महिलाओं के साथ कितना पुरुष लगा दिया जाए? आप कहोगे 5 पुरुष लगा दिए जाए। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक से समझिएगा तब जाके हो पाएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। एक बार दोबारा देखें। सवाल था कि 4 पुरुष और 6 महिला 5 दिन में कर सकती है, इसी तरह 3 पुरुष और 4 महिला 7 दिन में कर सकती है। इससे मैंने ये निकाल लिया कि एक आदमी माने कितनी महिला। अब जब ये पता चल गया तो महिलाओं का काम मैं निकाल रहा था कि एक पुरुष माने अगर 2 महिला तो 4 पुरुष माने 8 महिला, 8 महिला 6 महिला 14 महिला, 14 महिला 5 दिन में कर सकती, 14 पचे 70 यूनिट काम हो गया। अब 70 यूनिट काम का 5/2 गुना करना, यानी कि कुल 175 यूनिट काम करना था 5 दिन के अंदर, यानी 1 दिन के अंदर 35 मिनट काम करना था। अगर केवल महिलाओं से कराया जाता तो 35 महिला लगाने से काम चल जाता। इन्होंने कहा नहीं, पूरा काम महिला नहीं रहेगी, 25 महिला रहेगी बस। 35 महिला लगाना था, इन्होंने कहा 25 महिला रहेगी, बाकी पुरुष लगा दो। बाकी महिला कितनी बची? 10 महिला और चाहिए था। 10 महिला की जहाँ कितना पुरुष की जरूरत पड़ेगी? तो क्योंकि एक महिला का मतलब एक आदमी का मतलब 2 महिला हो। फिर हुआ। अच्छे सवाल है, ये है आनंद करने वाले सवाल। आओ अगला सवाल देखें।
16 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं, 8 पुरुष और 9 महिला उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 महिला उस काम को कितना समय में करेंगे? आओ फिर से क्षमता निकालें। क्षमता निकालेंगे। देखो 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं और वही काम 8 पुरुष और 9 महिलाएं अगर मिल जाएं तब उसे 10 दिन में पूरा करते हैं। बस खत्म। हल किया जाए तो लिखें 16 8 128, 16 8 128 मैन बराबर 10 8 80 मैन और प्लस 10 9 90 ओमेन। अगर मैं 80 ओमेन इधर ला दूं 80 मैन को, तो आके इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा? 8 में से 0 घटाएंगे 8, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 48 मैन बराबर 90 ओमेन। ये पता चल चुका है। अब इसको किस काट सकते हैं? किससे काटें? जल्दी से कट जाए। तो 16 से कट नहीं रहा है, 15, 12, 4, 4 से काटेंगे 12, 4 से तो ये कटेगा ही नहीं, 2 से काट दो बस। 24 मैन बराबर 45 ओमेन। क्या सवाल आया? 24 ओमेन बराबर 24 मैन बराबर 45 ओमेन। सवाल क्या था? 20 महिला उस काम को कितना दिन में कर पाएगी? चलो भाई महिला बना लेते हैं। अच्छा बताओ 24 मैन बराबर 45 ओमेन होता है तो 8 मैन बराबर कितना ओमेन होगा? चलो 8 मैन, क्योंकि इस जगह मुझे ओमेन लिखना पड़ेगा, तो 8 मैन बराबर कितना ओमेन? तो अगर हम 8 करें तो बटा 3 करेंगे दोनों में। बताओ 8 मैन बटा 3 कर लो। अरे हम 3 से वैसे भी काट सकते थे, 6 से काटना चाहिए। आओ रुक जाओ, 6 से काटो तो 6 8 48, 6 8 48, 6 से काटो तो कितना हो जाएगा? 15। यानी हमें पता चल चुका है 8 पुरुष माने 15 महिला। 8 पुरुष माने 15 महिला, तो 15 महिला और प्लस 9 महिला, 15 और 9 कितना होता है? 24। 24 महिला 10 दिन में कर सकती है। बताओ 24 महिला किसी काम को 10 दिन में कर सकती है तो पूरे महिलाओं का काम 240 यूनिट हो गया। अब करें इस पूरे काम को 20 औरत कितना दिन में करेगी? भाई 20 से भाग दे दो, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 12 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। कितना दिन में करेगी? 12 दिन में। क्या बात क्लियर हुई? हमने क्या किया? पुरुष महिला का अनुपात निकाल लिया, अनुपात करके महिलाओं का कुल काम निकाल लिया और महिलाओं का काम को 20 महिलाओं से भाग दे दिया, हमारा उत्तर बन गया। लगाने का तरीका देखिए आप कैसे सोचेंगे सवालों को। आइए देखें अगला सवाल। देखा एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिन चलता है, वह भंडार गांव बी में 28 दिन तक चलता है, तो दोनों गांव मिलकर वह भंडार कितने दिन में समाप्त? आपके प्रश्न में आएगा ये गजब बात है भैया, 21 दिन में समाप्त होता है और वही भंडार वहां 28 दिन में खत्म होता है। भंडार कितना था मालूम नहीं। ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, पहले आपको 21 और 28 का आपको एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम माने कम से कम। तो 21 28 का लघुत्तम क्या आ जाएगा? 84। कम से कम 84 यूनिट उस भंडार में वैल्यू है। अगर 84 यूनिट भंडार में वैल्यू है और गांव ए में, ध्यान रखिएगा, और गांव बी है, तो गांव ए में 21 दिन चलता है और गांव बी में 28 दिन चलता है। हमको पता है कि कुल भंडार 84 है, तो गांव ए में आदमी कितना होंगे? 21 चौके 84। और गांव बी में कितना होंगे? 3 आदमी होंगे। गांव ए में 4 आदमी है, गांव बी में 3 आदमी है। कह रहे हैं कि दोनों गांव मिलकर वो भंडार कितना देर में खत्म करेंगे? भाई दोनों गांव मिल जाएंगे तो 4 3 7 लोग हो जाएंगे और 7 आदमी मिलकर 84 यूनिट को खत्म करने जाएंगे। कितना समय लगा देंगे? 12 दिन लगा देंगे। कितना दिन लगा देंगे? 12 दिन में दोनों मिलकर के, दोनों गांव मिलकर के पूरा भंडार 12 दिन में उड़ा ले जाएंगे। बात क्लियर हुई? बहुत गजब का सवाल है, क्योंकि पहले सोच करके इस सवाल को पढ़ करके दिमाग में नहीं आएगा आपको जल्दी से कि यही करना है। तो यही खास बात है इस सवाल का। बाकी सवाल बड़ा बिल्कुल नहीं है, केवल आपको यह सवाल पढ़ने के बाद अंदाजा नहीं हो पाता है कि यही करना है। आओ अगला प्रश्न देखें। देखा ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 10 दिन में कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी काम करता है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पहले चलो तीनों की क्षमता लिख लें। ए बी सी, यहाँ मैंने लिख दिया 30, यहाँ लिख दिया 20, यहाँ लिख दिया 10। लघुत्तम कितना आएगा? 60। तो 10 छक्के 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60। फिर कह रहे हैं ए के साथ एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा। यानी पहले दिन कौन काम करेगा? ए प्लस बी। अगले दिन कौन काम करेगा? ए प्लस सी।
और यही चलता रहेगा, यानी कि 2 दिनों का एक राउंड बन के तैयार हो रहा है। अब बताओ ए और बी जब साथ आएंगे तो 3 + 2 5 यूनिट काम होगा, और अगर ए प्लस सी एक साथ आएंगे तो 6 और 2 8 यूनिट काम होगा। बताओ, ए और बी एक साथ काम करेंगे तो एक दिन के अंदर 5 हो जाएगा, और ए और सी मिलकर काम करेंगे तो एक अगले दिन 8 यूनिट काम हो जाएगा। 2 दिन के अंदर 8 5 13 यूनिट काम हो गया। अगर 2 दिन के अंदर 13 यूनिट काम हुआ तो 13 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 60 हो जा, 40 13 चौके 52, बस 4 राउंड काम हो पाया। 13 चौके 52 मतलब 4 राउंड अगर काम किया जाए, 4 राउंड माने कितने दिन हुआ, 8 दिन। 8 दिन के अंदर हमारा काम 52 यूनिट खत्म हो गया। कितना? 52 यूनिट काम समाप्त हो गया। अब शेष काम क्या बचा है? शेष काम बचा है 8 यूनिट, और 8 50। अब बताओ क्या होगा, अगले दिन कौन आएगा, 9वां दिन कौन आएगा? ध्यान रखिएगा, अगर काम इन्होंने शुरू किया होता तो 9वें दिन काम खत्म हो जाता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आते 8 यूनिट कर देते, लेकिन यही दिक्कत है, 9वें दिन भाई साहब ए और बी आ गए। अगर ए और बी आए हैं तो 5 यूनिट करेंगे, यानी 8 में से भाई साहब 5 खत्म कर देंगे तब भी 3 बचेगा। 9 दिन कंप्लीट होने के बाद भी 3 यूनिट बचा रह गया। अब देखो 10वां दिन क्या होगा। 10वां दिन क्या होगा? 10वां दिन होगा कि आएंगे ये दोनों मिलकर के, इनकी क्षमता 8 रहेगी, और 8 रहेगी, काम तो 3 है, तो समय कितना लग जाएगा? 3/8। अब यानी 9 दिन तो कंप्लीट लग जाएगा और 3/8 दिन और लग जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन। सवाल ध्यान से देखिए, लगाने का तरीका देखिए। सवाल ये है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30-20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी, एक दिन सी, एक दिन बी, एक दिन सी, ऐसे बराबर काम करते जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आपका उत्तर हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन में समाप्त हो जाएगा। सही लग रहे हैं सवाल? आओ आगे बढ़ते अगले सवाल को ध्यान से देखें। लिखा ए बी सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी से दुगनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से काम कर सकता है तो सी अकेले वह काम कितने दिन में करेगा? आओ देखा जाए। इनका नाम ए है, इनका नाम बी है, इनका नाम सी है, और तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। अच्छी बात, ए जो है इनसे बी से दुगना है और सी से तिगुना है। अगर कोई संख्या ऐसी है जो किसी का दुगना भी है और किसी का तिगुना भी है तो 2 3 का लघुत्तम निकालो, आएगा 6। हम मान लेंगे ए की क्षमता 6 है, और ये 6 बी का दुगना है इसलिए बी की क्षमता 3 है, और ये 6 सी का तिगुना है इसलिए सी की क्षमता 2 हो जाएगी। ये क्या है? क्षमता है। दिखाई पड़ रहा है? देखो, ए जो है बी से दुगनी तेजी से काम कर सकता है और सी से तिगुनी तेजी से काम कर सकता है। अब पता चला तीनों मिलकर के 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलेंगे तो कितना काम होगा? 6 3 9 2 11, 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11 यूनिट काम होगा। बताओ, और 11 यूनिट काम होगा और 6 दिनों तक होगा, यानी पूरा काम 66 यूनिट है। इस पूरे 66 यूनिट काम को सी से कहा जाए जाओ तुम अकेले करो, तो सी आएंगे तो उनकी क्षमता तो 2 ही रहेगी, और 2 क्षमता से पूरा काम करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 33 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा? 33 दिन में पूरा काम समाप्त। सवाल अच्छे हैं, लगाने का तरीका देख लो आप, कैसे महसूस किया जाए ऐसे सवालों को। आइए देखें इस सवाल को कैसे करें। देखा, 12 पुरुष और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में, 13 पुरुष और 24 लड़के उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात बताओ। मतलब पुरुष और लड़के के क्षमताओं का अनुपात मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। आओ समझे। 12 पुरुष और 16 लड़के, 12 पुरुष और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा 13 पुरुष और 24 लड़के उस काम को 3 दिन में, कितना? 4 दिन में कर सकते हैं। देखो 4 दिन में कर सकते हैं, तो बात तो बराबर हो गई। आओ हल किया जाए। हल करेंगे तो पुरुष और लड़के का अनुपात मिल जाएगा, तो 5 से गुणा करें। 12 × 5 = 60 मैन प्लस 16 × 5 = 80 बॉय बराबर 13 चौके 52 मैन प्लस 24 चौका 96 बॉय। अगर मैं 52 मैन इधर ले आऊं तो 8 मैन बचेगा, और 80 मैन उधर लेके जाऊं 80 बॉय तो 16 बॉय बचेगा। क्या दिख रहा आपको? 1 मैन बराबर 2 बॉय हुआ। कह रहे कि मैन और बॉय के एक दिन का काम का अनुपात बताओ। काम का अनुपात बताना है, क्षमताओं का अनुपात बताना है। बताओ आदमी और, देखो यहाँ पर
आदमी और बॉय की क्षमता बतानी थी तो 2/1 हुआ क्या? यानी हम कह सकते हैं दोनों में 2:1 का अनुपात हो। यानी आदमी रहेगा तो 2 यूनिट काम करेगा, लड़का रहेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। दोनों का अनुपात का तरीका आपने देख लिया। आपने यह देख लिया कि ऐसे प्रश्नों को हैंडल कैसे किया जाता। उद्देश्य ये है। तो हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सवाल आपको करवाए, तरह तरह के सवाल करवाए, है ना? इसीलिए ये, लेकिन इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता ये है कि आप जब देखें तो पता करें कि हाँ भाई, इस तरह के सवाल हमसे नहीं हो पाए, अभी तक आप नहीं किए हैं, तो आप जरूर लिख दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा कि हम और तरह के सवाल आपके साथ मिलकर, है ना, इस रूप से मिलते रहेंगे। आपको चाहिए कि आप वीडियो देखिए, उसको बताइए कि आपको अभी किस तरह के सवाल की ज़रूरत है, क्या क्या आपने अभ्यास कर लिया, क्या क्या बचा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।